नमस्कार दोस्तों। प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है और यहाँ से कई सारी कहानियां सामने आ रही है। इसकी तैयारियां भी हो चुकी है। 13 जनवरी को यहाँ पर महाकुंभ की शुरुआत होगी पहले दिन और बेहद ही पवित्र स्नान को लेकर सभी उत्साह में है। सबसे ज्यादा तो उत्साहित नागा साधु हैं। संगम में सबसे पहले पवित्र जल में यही नहाते हैं और इसे अमृत स्नान भी कहा जाता है। इस स्नान को शाही स्नान भी कहते हैं। रथ पर घोड़ी पर बैठे नागा साधु नग्न धड़ंग नग्न धड़ंग तलवार और त्रिशूल झंडा लेकर संगम की तरफ दौड़ते हुए नागा साधुओं का परम आनंद भी देखा जाए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए लाखों की भीड़ यहाँ पर होती है। इस नज़ारे को देश दुनिया से आए लोग अपने कैमरों में भी कैद करते हैं। कई सारी तस्वीरें हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये नागा साधु हैं कौन, कहाँ रहते हैं और ऐसे में ऐसे क्यों करते हैं। भयंकर ठंड में भी ये निर्वस्त्र कैसे रह सकते हैं, रहते भी हैं। क्या इन सब के पीछे का कोई दर्शन है, क्या है मान्यताएं, कैसे बनते हैं ये नागा साधु, कौन इनके इसके होता है योग्य, कौन इसके योग्य होता है, क्या है प्रक्रिया। कई सारे सवाल हैं और इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में हम आपको देंगे और इसी में ये भी बताएंगे कि धुनी रमाए नागा साधु जो पूरी तरह से इसमें कैसे लीन हो पाते हैं। शुरू करते हैं कि जो एक है 13 साल की उम्र से उत्तराखंड के पहाड़ों में रहने वाले मणिराज पुरी। मणिराज पुरी ने नागा साधुओं की संगत पकड़ ली और नागा साधु बनने की 3 प्रक्रिया उन्होंने एक चैनल को बताया कि 3 प्रक्रियाओं से गुजरी और अब वह पूर्ण रूप से नागा साधु हैं। 13 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ा था, नागा साधुओं के संगत में पढ़ाई लिखाई भी की और ग्रेजुएशन की भी शिक्षा उन्होंने पूरी कर ली। फिर नागा साधु बनने की प्रक्रिया भी उन्होंने पूरी तरह से पूरा कर लिया। सनातन के उद्देश्य और जन्म कल्याण के लिए भी सब कुछ उन्होंने त्याग दिया और उस रास्ते पर निकल गए, नागा साधु के रास्ते पर। अब कब से शुरू हुई थी नागा साधु की परंपरा, ये भी समझिए। जो 8वीं शताब्दी में जब सनातन धर्म पर कुठारघात हो रहा था तो मंदिरों को खंडित किया जा रहा था। कहा जा रहा है कि तब मंदिरों को तोड़ा जा रहा था और तब आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी। वहीं से सनातन धर्म की रक्षा के लिए शास्त्र के साथ साथ शस्त्र को भी जरूरी समझा गया था और तब उन्होंने अखाड़ा परंपरा शुरू की जिसमें धर्म की रक्षा के लिए मर मिटने वालों सन्यासियों को ट्रेनिंग दिया जाने लगा और इसी में नागा साधु उन्हीं अखाड़ों के धर्म रक्षक भी कहे जाते हैं जहां पर धर्म की रक्षा की ट्रेनिंग दी जाती है। क्यों बनते हैं नागा साधु, सवाल आपके मन में होंगे। तो नागा साधु मणिराजपुरी की जानकारी अगर देखें तो उनके उद्देश्य में सिर्फ सनातन धर्म की रक्षा होती है। आदि शंकराचार्य के वक्त से ही जो नागा साधुओं की जो फौज तैयार की गई, इसमें यह शाखा सनातन पर आए किसी भी खतरे से बचने के लिए बनाई गई थी। हथियार बंद इनके पास सेना होती है। मुगलों के समय से ही अपने शस्त्रों के साथ साथ इन लोगों ने लोहा लिया, मतलब शास्त्र भी। और जब वह सनातन के खात्मे की बात आई तो फिर इसमें जंग के लिए भी उतारू हो गए। सबसे दिलचस्प बात यह भी है कि ज्यादातर नागा साधु शिव और शक्ति के उपासक होते हैं और ये साधु एक एक करके अपने परिवार और फिर अपने रिश्तेदार और फिर दुनिया की तमाम विलासिता को त्याग देते हैं। तब जाकर उन्हें नागा साधु की उपाधि मिलती है, निर्वस्त्र भी रहते हैं। नागाओं की 3 कैटेगरी, नागा साधुओं में जो 3 कैटेगरी होते हैं, एक जो बिना सिले वस्त्र को धारण करते हैं, दूसरे जो लंगोट में रहते हैं और इन्हें नागा दिगंबर साधु कहते हैं, और तीसरे जो बिल्कुल ही निर्वस्त्र रहते हैं, मतलब बिल्कुल ही कपड़ा नहीं पहनते, इन्हें भी दिगंबर ही कहते हैं लेकिन श्री दिगंबर कहा जाता है। तो 3 कैटेगरी के नागा साधु होते हैं।
अलग अलग जो कुंभ है उसमें साधुओं के अलग अलग नाम भी हैं और हर कुंभ के मेले में दीक्षा देकर कठोर व्रत के साथ साथ नागा साधु बनाए जाते हैं। प्रयागराज में दीक्षा लेने वालों में और दीक्षा लेने वालों को नागा साधु, उज्जैन में दीक्षा लेने वालों को खूनी नागा और नासिक में दीक्षा लेने वालों को खिचड़िया नागा और हरिद्वार में दीक्षा लेने वालों को बर्फानी नागा साधु कहा जाता है। अब इन नागा साधुओं में कोतवाल, पुजारी, बड़ा कोतवाल, भंडारी, कोठारी, बड़ा कोठारी, महंत और फिर सचिव जैसे पद भी होते हैं नागा साधुओं में ही। इनमें सचिव को सबसे अहम पद माना जाता है, सबसे ऊपर। और ये पद साधुओं को दीक्षा देने के बाद उनके अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर दिए जाते हैं पद। नागा अपने अखाड़ों के आश्रम और मंदिरों, पहाड़ों, गुफाओं या फिर कंदराओं में जीवन बिताते हैं। अखाड़े के आदेश मिलते ही ये यहाँ से चल पड़ते हैं और फिर ऐसे ही जीवन बिताना शुरू कर देते हैं। अब सवाल आई निर्वस्त्र की। तो कैसे ये सर्दी के मौसम में नागा साधु कड़ाके की ठंड में शरीर पर शमशान का भस्म मलते हुए उन्होंने आज तक कपड़ा पहना ही नहीं। इसके बारे में भी जानकारी आई कि उन्हें ठंड नहीं लगती है क्योंकि राख का भस्म लपेटते हैं और इसलिए नहीं लगती है क्योंकि उनका शरीर और जीवन उस बच्चों के समान है जैसे वो माँ के गर्भ में होता है, यानी कि जिस गर्भ की झिल्ली में बच्चा होता है। नागा साधु बनने की जो प्रक्रिया है उसमें शरीर में भी इस स्थिति में चला जाता है शरीर, यानी कि ईश्वर नाम रूपी झिल्ली से वह घिर जाते हैं, ऐसे उनके मानना है। तब गर्मी, ठंड, अग्नि, ताप, संताप किसी प्रकार का असर नागा साधु पर नहीं पड़ता है। उनके सारे रोम रोम में ये सारी चीजों को सम्मिलित हो जाता है। अब नागा साधु बनाए कैसे जाते हैं? नागा साधु बनाने की एक पूरी प्रक्रिया है और ये इतना कठिन होता है कि जब सब कोई इसे पूरा भी नहीं कर पाता, इसलिए इसके लिए दृढ़ संकल्प भी होना चाहिए था। दृढ़ संकल्प के बिना नहीं होगा। इसके शुरुआत की इनके अंत से होती है। इनके अध्याय की शुरुआत ही उनके अंत से होती है। समझिए, शुरू ही अंत से हो, वो कितना कठिन होगा। सबसे पहले अपने शरीर का अंतिम संस्कार और पिंड दान करना होता है, यानी कि इस नश्वर शरीर संसार से अपना परिचय एक भौतिकवादी के रूप में खत्म करके अध्यात्म की तरफ बढ़ना होता है। आप जीवित जिंदा रहते हुए पिंडदान करते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि पिंडदान लोग मरने के बाद करते हैं हिंदू धर्म में। और इसके बाद सन्यास की दीक्षा दी जाती है और इस दीक्षा की भी कई बेहद कठिन प्रक्रिया होती है, जिसे गुजरने के बाद सबसे आखिरी में नंबर आता है काम वासना पर विजय प्राप्त करने की प्रक्रिया। और इसके लिए नागा साधुओं में जो लिंग तोड़ने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। काम वासना के लिए ही लिंग तोड़ दिया जाता है। तो क्या है टांग तोड़ या फिर लिंग तोड़ प्रक्रिया? तमाम जो आप गूगल पे सर्च मारेंगे और मीडिया हाउस में जो भी रिपोर्ट छपी है उससे हमने जानकारी निकाली कि इस प्रक्रिया को बेहद ही दर्दनाक प्रक्रिया माना जाता है। इसमें दीक्षा ले चुके साधु को खंबे के सहारे खड़ा करके उसके ऊपर में पवित्र जल छिड़का जाता है और फिर दीक्षा देने वाले सन्यासी उस युवक के लिंग को पकड़कर 3 बार तेज झटके से खींचते हैं और इससे अंदर से नसें टूट जाती है और ये प्रक्रिया दर्दनाक भी होता है। और इसके लिए फिर शुद्ध घी पीने से लेकर दवाओं और कई बार तेज दर्द का इलाज का भी सहारा लेना पड़ता है और इस तरह से इन्हें काम वासना पर भी कंट्रोल करना उसके बाद इनकी आदत हो जाती है। नागा साधु ही नहीं बल्कि नागा साध्वियां भी होती है। केवल नागा साधु ही नहीं होते हैं, नागा साध्वियां भी होती हैं। जो इस बार जो महाकुंभ की अगर बोले तो यहाँ नागा साध्वियों का दल भी आया है महाकुंभ में। महिला नागा साधी की परंपरा भी कोई नई नहीं है, बल्कि यह परंपरा भी उतनी ही पुरानी है जितनी कुंभ में पुरुष नागा साधुओं की परंपरा मानी जाती रही है। और पुरुष नागा साधु के साथ ही महिला सन्यासियों का भी स्नान होता है।
लेकिन मर्यादा के साथ। महिला सन्यासियों की अध्यक्ष महंत दिव्यागिरी भी कहती हैं कि महिला नागा साध्वियों की परंपरा भी रही है। पहले यह जूना अखाड़े का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन अब एक ये अलग शाखा ही बनाई है। लेकिन अति गोपनीयता तरीके से महिला नागा साधुओं की दीक्षा होती है। जूना अखाड़े के जो संत महंत या फिर साधु होते हैं वो सब कुछ ऐसा ही महिला सन्यासियों के साथ भी करते हैं, लेकिन नागा साधु जिस वेशभूषा में होते हैं नग्न की अवस्था में, महिला नागा सन्यासी ऐसे नहीं रहती हैं। हालांकि अति गोपनीयता तरीके से नागा साधुओं की दीक्षा भी होती है। यहाँ पर पुरुषों का जाना वर्जित होता है, यहाँ पर नहीं जा सकते, नो एंट्री होती है, पुरुष नहीं जा सकते। तो कुछ इस तरह से हमने आपको इस वीडियो में नागा साधु और नागा साध्वियों से जुड़ी हुई जो जानकारी थी वो तमाम सवाल समझाने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी सही लगी हो और जानकारी आपको अच्छे से पहुंच गई हो आसान भाषा में। अगर पहुंच गई हो तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिए।